मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब रुकिए, आप अपना पर्स तो भूल ही गए थे। अरे हाँ, थैंक यू। पैसे चेक कर लेती हूँ इसमें। अरे मेरे पैसे! ओए रुक, इधर आ। पैसे कहाँ गए जो इसमें थे? मेम साहब मुझे नहीं पता, मुझे पर्स जैसे मिला मैं वैसे ही देने आ गई आपको। देख, झूठ मत बोल। मैंने इसमें 20,000 रुपए रखे थे और जो कि अब इसमें नहीं है। सच्ची सच्ची बता, तूने मेरे पैसे कहाँ रखे? मेम साहब मैं पर्स खोलूंगी तब ना मुझे पता चलेगा कि उसमें पैसे हैं। मैंने तो पर्स उठाया और आपको दे दिया। अच्छा, हमने तुझे काम पे रखा और तू हमारे घर पे चोरी करने लग गई। पता नहीं आज से पहले तूने कितनी बारी हमारे घर पे चोरी की होगी, लेकिन आज तो तू पकड़ी गई। नहीं नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। मैं इतने सालों से आपके घर में काम कर रही हूँ, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मैं भला चोरी कर सकती हूँ? सच बोल रही हूँ मेम साहब। बहुत भरोसा था मुझे तुझ पे, मुझे नहीं पता था कि तू चोरी करेगी। नहीं मेम साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता आपके पैसे कहाँ हैं, सच बोल रही हूँ। तूने इतने साल हमारे घर पे काम किया है, मैं बस उसी की शर्म कर रही हूँ। तू अगर अपनी गलती की माफी मांग लेगी ना, तो मैं सच में तुझे कुछ नहीं कहूंगी। पर मेम साहब मैंने जब चोरी की ही नहीं है तो मैं क्यों मानूं कि मैं चोर हूँ? कुत्ते की दुम ऐसे सीधी नहीं हो सकती। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ, जब तुझे 2 डंडे पड़ेंगे ना, तब तू खुद बताएगी सारी सच की तूने चोरी करी है या नहीं। नहीं नहीं रुकिए 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 मेम साहब, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। देखा, सच आ ही गया ना बाहर। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दी और निकल जा यहाँ से, चोर कहीं की। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। अरे क्या हुआ? तुम तो अभी अभी गई थी, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? ये कैसे कैसे लोगों को तुमने काम पे रखा हुआ है? तुम्हें पता है वो जो आंटी हमारे घर पे काम करती है, उन्होंने मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए। 20,000 रुपए? हाँ वही 20,000 रुपए। अरे यार वो पैसे तो मैंने लिए थे, मुझे कुछ काम था। तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाला और तुमने मुझे नहीं बताया? मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुम निकल चुकी थी तब तक। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा आंटी ने पैसे चुराए और मैंने उन्हें काम से निकाल दिया। ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है उनके घर की कंडीशन क्या है, उनके घर के कितने बुरे हालात चल रहे हैं इस टाइम पे। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मेम साहब आप यहाँ? तू यहाँ पे क्या कर रही है? मेम साहब इन्हें भूख लगी थी तो रोटी खिला रही थी उनको, आपने तो मुझे काम से निकाल दिया। अब यहाँ से जा रहे हैं, कहीं और जाकर नौकरी ढूंढेंगे। मेम साहब अगर मैं चोरी करती तो आज हम इस हालत में थोड़ी ना होते। मैं बोल रही हूँ इस टाइम तुझे मेरे घर पे होना चाहिए काम करने के लिए। तू यहाँ पे क्या कर रही है? क्या क्या मेम साहब, मैं समझी नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही हैं। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। देखिए माँ जी, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माँ जी मैं भी इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपने तो हमारी माँ की तरह देखभाल की है और हमने आप पे शक किया, तो आप हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए माँ जी। नहीं नहीं साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मालिक नौकर से माफ़ी मांगे। देखिए माँ जी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ हमारे घर चल लीजिए। बस इन्हें खाना खिला लेते हैं। निधि, किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले सच में जान लो कि उसकी गलती है कि नहीं। कई बार वो इंसान फंस जाता है जो सच में निर्दोष होता है।